रिपोर्ट राइटिंग के अगले चरण में हम देखेंगे कि रिपोर्ट का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, प्रतिवेदन संरचना किस प्रकार की होनी चाहिए। सबसे पहले रिपोर्ट में आपको शोध की समस्या, रिसर्च प्रॉब्लम को बताना चाहिए कि किस समस्या को लेके आपने रिसर्च शुरू किया था। यह आपके रिपोर्ट राइटिंग का पहला चरण होगा। दूसरा, उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव, आपके रिसर्च का क्या उद्देश्य था, इसे आपको स्पष्ट करना चाहिए। इसमें उद्देश्यों को आप दो भागों में भी बांट सकते हैं, मुख्य उद्देश्य और दूसरा गौड़ उद्देश्य। तीसरा, आपके रिसर्च की परिकल्पना या हाइपोथेसिस क्या थी, यह भी स्पष्ट रूप से आपके रिपोर्ट राइटिंग में आना चाहिए। चौथा, विषय क्षेत्र एवं सीमाएं, आपने कौन सा विषय क्षेत्र लिया, सामग्री आपने कहां कहां से कैसे एकत्रित की और उसे एकत्रित करने में आपके सामने क्या क्या सीमाएं थी, क्या क्या समस्याएं आई। अगला आपका आता है सैंपलिंग, समंक संग्रहण। आप अपने विषय के अनुरूप किस प्रकार से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आपका सैंपल साइज क्या है, उस सैंपल साइज में आप किस विधि से डेटा को कलेक्ट करेंगे, यह पूरा विवरण आपके प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से होना चाहिए। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम हमेशा डेटा को एनालाइज करते हैं। डेटा एनालाइज करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया, उसका वर्गीकरण, संकेतीकरण या फिर चाहे जिस विधि का आपने प्रयोग किया है स्टैटिस्टिक्स के, उसका स्पष्ट विवरण आपको इस बिंदु में देना चाहिए। डेटा एनालिसिस के बाद हम एक तरीके से जो हमारा रिसर्च है उसके कंक्लूजन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे निष्कर्ष आपको स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। निष्कर्ष में आपको सीमाओं का और आपको जो समस्याएं आई उनका भी विवरण देना चाहिए। आखिरी बिंदु आपके रिपोर्ट राइटिंग की होती है व्याख्या। व्याख्या का अर्थ होता है, निष्कर्षों से यह थोड़ा अलग होगा, इसमें हम समस्त परिस्थितियों का विवरण देंगे। कुछ हमारे प्रश्न ऐसे होंगे जिनका उत्तर नहीं मिला, उसका प्रभाव हमारे विश्लेषण में पड़ा होगा, उन सब का विवरण हमें व्याख्या में देना होता है। 1 से लेकर 8-7 तक के बिंदुओं का जो विवरण है वह निष्कर्ष में जाता है, लेकिन उन बिंदुओं में जिन चीजों को हम शामिल नहीं कर पाए, जिनको हम नहीं ले पाए, उनका स्पष्ट विवरण हमको व्याख्या में देना होता है। तो यह 9 बिंदु को आपको रिपोर्ट का स्ट्रक्चर है या रिपोर्ट राइटिंग के समय ध्यान में रखना चाहिए। इसी से आपके प्रतिवेदन की संरचना का निर्माण होता है। अगला बिंदु आता है प्रतिवेदन की भाषा शैली, लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ रिपोर्ट कैसा होना चाहिए। सबसे पहले आपके दिमाग में अपने शोध को लेके जो विषय आ रहा है उस विषय को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। प्रतिवेदन की भाषा शैली के लिए सबसे पहले आपके मन में अपने विषय को लेके जो विचार आते हैं उसका पांडुलिपि, एक खाका आप तैयार कर लीजिए। जब आप खाका तैयार कर रहे हैं तो आप किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कैसे शैली है, इन चीजों को ध्यान में मत रखिए। क्योंकि आप उदाहरण लीजिए, आप किसी अपने इंटरव्यू के लिए मिले या प्रश्नावली लेकर आप लोगों से मिले, लोगों ने जो जवाब दिया नोट किए और कुछ विशेष बिंदु आपके दिमाग में है, उन्हें आप तुरंत नोट कर लीजिए। बाद में उसे आप शब्दों का और शैली का जामा पहनाएंगे। दूसरा आता है शब्द, वाक्य, अनुच्छेद का चयन। जब आपने पांडुलिपि तैयार कर ली, उसके बाद अब आप देखिए कि उस पांडुलिपि के लिए कौन से शब्द अच्छे हैं, कैसे वाक्य बनाया जाए, अनुच्छेद उसका आप कहाँ कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करेंगे, इन सारी चीजों का विवरण दूसरे बिंदु में होगा। तीसरा बिंदु, शैली सरल एवं व्याकरण अशुद्धि ना हो। आपकी शैली कभी भी क्लिष्ट नहीं होनी चाहिए, सरल शैली का आप प्रयोग कीजिए जिसे सामान्य पाठक भी पढ़े तो समझ जाए। व्याकरण संबंधी अशुद्धि ना हो, जैसे अगर आप लिखते हैं राधा ने अपने गाने की तारीफ किया,
तो ये पढ़ने से ही वाक्य खटकता है, तो इन चीजों का ध्यान आपको रखना चाहिए। आडंबरों से बचे। इसके अलावा अननेसेसरी फोटो लगाना, अननेसेसरी ग्राफ बनाना, जिनका कुछ आपके शोध कार्य से संबंध नहीं है, वैसे आडंबरों का प्रयोग सिर्फ सजावट के लिए आप ना करें, उससे आपका रिपोर्ट बड़ा होगा और उसकी रोचकता कम होगी। वाक्य सूक्ष्म, बोधगम्य और सरल हो। जिन वाक्यों का आप ले रहे हैं वह छोटे होने चाहिए, सरल होने चाहिए और उससे अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। अर्थहीन वाक्यों का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। अगला, प्रमाणित शब्दकोश का प्रयोग। कभी कभी होता है बोलचाल की भाषा में कुछ शब्द इतने प्रयोग में आते हैं कि गलती से हम उसे अपने रिपोर्ट में शामिल कर लेते हैं, तो वह आपकी रिपोर्ट की प्रामाणिकता को कम करता है। रिपोर्ट के समय आप ध्यान में रखिए कि प्रमाणित शब्दकोश में दिए गए शब्दों का प्रयोग ही आप करें। यथासंभव जहां जरूरी है आप शैली, मुहावरे, शब्द रचना, इनकी प्रामाणिकता को देखकर इन्हें भी आप अपने रिपोर्ट में शामिल करें। इससे आपका रिपोर्ट जो है वह अच्छा होगा, पढ़ने में भी रोचक होगा और पाठक जो है रिपोर्ट को पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। अंतिम बिंदु आता है अनुसंधान प्रतिवेदन की कसौटियां। जो आपने रिपोर्ट लिखा है उसकी कसौटी की इन कसौटियों, ये सभी आपके प्रश्न हैं, इनके उत्तर हाँ में आते हैं तो आप उस कसौटी पर खरे उतरे, और यदि अधिकतम बिंदु के उत्तर ना में आ रहे हैं तो आपका रिपोर्ट जो है वह एक अच्छा रिपोर्ट नहीं है। पहली कसौटी होती है स्पष्ट शोध समस्या। क्या आपने अपने प्रतिवेदन में शोध समस्या का स्पष्ट रूप से और विवरण दिया है? यदि उत्तर हाँ में है तो यह आपका रिपोर्ट अच्छा होगा। दूसरा, स्पष्ट विषय क्षेत्र। आपने जिस विषय क्षेत्र को लिया उसका स्पष्ट विवरण किया कि नहीं, क्योंकि शोध समस्या एक वाक्य का होता है और उसका विषय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तो आपको क्या आपका विषय क्षेत्र स्पष्ट था, यह प्रश्न आपको करके देखना होगा, उत्तर हाँ में मिल रहा है अथवा नहीं। अवधारणा की परिभाषा। किस अवधारणा के साथ आपने अपना रिपोर्ट लिखना शुरू किया, या आपने पूर्व में जो रिसर्च कार्य किया था उसकी अवधारणा क्या थी? परिभाषित आपने अपनी अवधारणा को किया है कि नहीं किया है। तथ्य संकलन की प्रविधि स्पष्ट थी अथवा नहीं। आपने तथ्यों का, डेटा का जहां से संकलन किया, क्या उसकी विधि को स्पष्ट किया है? प्राइमरी डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे? इंटरव्यू के द्वारा, साक्षात्कार के द्वारा, या कोई अन्य विधि प्रयोग में लाएंगे? सेकेंडरी डेटा आप कहां कहां से लेंगे? ये सारी चीजें स्पष्ट दी हुई थी अथवा नहीं। वर्गीकरण, संकेतीकरण, सारणीयन, उदाहरण क्रमबद्ध थे अथवा नहीं। जहां कहीं आपने डेटा कलेक्ट किया उनको आपने क्लासिफाइड किया कि नहीं? अपने डेटा के लिए आपने जहां जरूरत है वहां पे संकेतों का प्रयोग करना, उसकी सारणी बनाना और क्रमबद्ध रूप में इन चीजों को, जहां आपका विश्लेषण है वहीं उसका वर्गीकरण होगा, वहीं संकेतीकरण होगा और वहीं उसका सारणीयन होगा। शोध समस्या का स्पष्ट विवरण। आपने जिस समस्या को लेके शोध कार्य शुरू किया उसका स्पष्ट वर्णन आपके रिपोर्ट में होना चाहिए। परिणाम व्यवस्थित था अथवा नहीं। शोध समस्या आपका स्पष्ट है, शोध समस्या को आपने प्रूव करने के लिए डेटा कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके उसे आपने प्रॉपरली उसका क्लासिफिकेशन, संकेतीकरण, सारणीयन, उदाहरण वगैरह के द्वारा उसे प्रूव किया, लेकिन ये परिणाम व्यवस्थित रूप में थे अथवा नहीं, यह आपको चेक करना होगा। अगर यह अव्यवस्थित थे तो आपकी रिपोर्ट अच्छी रिपोर्ट नहीं मानी जाएगी। इन सब के अलावा ये आपके टेक्निकल पॉइंट्स थे। अगला सामान्य बिंदु आता है, आपकी शैली सरल एवं बोधगम्य होनी चाहिए। बहुत आप वैज्ञानिक भाषा का या ऐसी भाषा का प्रयोग ना करें जो जन साधारण को समझ में ना आए। आपका शोध कार्य पूरा हो गया, लेकिन एक शोध कार्य पूरा होने के बाद हमें स्वयं शोधार्थी के रूप में लगता है कि नहीं, इस शोध कार्य के ये डायरेक्शन और हो सकते हैं जिसमें शोध की संभावना है। तो भविष्य में शोध समस्या और कौन कौन से उससे संबंधित समस्याएं हैं जिन पे भविष्य में शोध किया जा सकता है, वह सुझाव आपको अपने रिपोर्ट राइटिंग में जरूर देना चाहिए। इन बिंदुओं को, इन कसौटियों पर आप अपने रिपोर्ट राइटिंग की
तुलना कीजिए या मापिए। अगर आपका मापन 90% तक जा रहा है तो आप एक श्रेष्ठ रिपोर्ट लेखक हैं और आपका रिपोर्ट अच्छा बन रहा है। इसके अलावा इसके बाद अंतिम चरण आता है अपने रिपोर्ट का प्रकाशन हेतु आप ध्यान में रखिए, चूंकि आपने रिपोर्ट लिखा, कभी कभी लिखते जाते हैं और आप टाइप कराते हैं, उसके बाद भी आप रिपोर्ट को एक बार चेक कर लीजिए। सारे पृष्ठों की संख्या को, कवर कैसे आपको डिजाइन करना है, सारणी और रेखा चित्र जिससे संबंधित विवरण है वहीं दिए गए हैं, कहीं दूसरी जगह तो नहीं आ गए। पूरे आपका रिपोर्ट कितनी पेज का बन रहा है, उसका क्या मूल्य होना चाहिए, आप इसका एक ही संस्करण निकालेंगे या भविष्य में परिमार्जित कर इसके अन्य संस्करण निकालते जाएंगे। इसके अलावा इसका प्रकाशन कहाँ से हो, क्योंकि श्रेष्ठ प्रकाशन से अगर आपका रिपोर्ट पब्लिश होता है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हाथ में पहुँचेगा, अच्छी लाइब्रेरियों में जाएगा, अच्छे वेबसाइट्स में जाएगा, तो उतने ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप अपने रिपोर्ट को प्रकाशित करवाइए। तो यहाँ सारे बिंदु, कैसे आपको रिपोर्ट लेखन शुरू करना है और समापन उसका प्रकाशन से होता है, किस प्रकार आप रिपोर्ट का प्रकाशन कराएं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर अगर आप अपने शोध कार्य का रिपोर्ट लिखते हैं तो निश्चित रूप से आपका रिपोर्ट जो है वह समाज के लिए लाभदायी होगा। इन बिंदुओं का आप ध्यान रखिए। यह आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, इसे ध्यान में रखकर आप अपने शोध कार्य को पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।